इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है। 2 बार आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ता है। नए नए जो युवक और युवतियां हैं जो जीडीएस की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उनको बड़ी परेशानी आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जाए, कैसे जाए, किस डेट के भीतर जाए एंड क्या क्या इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए। यह वीडियो आपके लिए बड़ी इंपोर्टेंट्स रहेगी। आप बस बोर्ड पर ध्यान देते चलना और सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपकी प्यारी प्यारी जो भगवान ने उंगलियां दी है इनसे लाइक का बटन दबाए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले जीडीएस का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसकी चर्चा करनी है। यहां दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल 15 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि जिस दिन मेरिट सूची जारी होती है उससे ठीक अगले दिन से 15 दिन के भीतर आपको अपना डीवी करवाने जाना होता है। अगर कोई 15 दिन के भीतर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाता है तो उसको इस भर्ती से पूरी तरीका से बाहर कर दिया जाता है और फिर नई लिस्ट आती है उसमें नए बच्चों का सिलेक्शन दे दिया जाता है। साथियों, अभी इंडियन पोस्ट जीडीएस की सेकंड लिस्ट आई हुई है। आपको बता दूं सेकंड लिस्ट में 22,415 स्टूडेंट्स का नाम आया है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 3 अक्टूबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, ध्यान देना। अब साथियों, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होता है उसके पास मैसेज आ जाता है या नहीं भी आता है। ऐसे हो जाता है कि किसी किसी के पास आ जाए, किसी के पास ना आए। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, मैसेज का इंतजार करते रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास इस तरीके का मैसेज नहीं आया, हम कैसे अपना डीवी करवाने जाए। तो साथियों, इस मैसेज का आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना, क्योंकि यह मैसेज किसी किसी विद्यार्थी के पास नहीं पहुंच पाता है कोई टेक्निकल एरर के कारण। आपको बिना मैसेज के कहीं ना कहीं डीबी के लिए जाना है। कहां जाना है, ये आपकी जो मेरिट सूची आती है जहां आप अपना लिस्ट में नाम देखते हो उसी नाम के आगे आपको कहां डीबी के लिए जाना है उसका एड्रेस दिया हुआ होता है। बता दूं कि मनपसंद जगह पर विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। फर्स्ट वाला यानी कि जिस भी राज्य का रहने वाला है, जिस भी डिविजन का रहने वाला है, अपने घर के नजदीक वो चॉइस करता है। जिस समय जीडीएस का फॉर्म अप्लाई होता है उस समय ये वहां स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां करवाना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स अपने घर के पास ही कोई डिवीजन चॉइस कर लेते हैं। यह बात हुई। प्यारे साथियों, यहां पर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बातें करते हैं। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर रहते हैं फर्स्ट डीबी के समय। 10th की मार्कशीट, जिसे हम बोर्ड सीट भी कहते हैं। आपको बता दूं कि 10वीं की अंक तालिका आपको ले जानी होती है। उसके अलावा अगला सर्टिफिकेट है आइडेंटिफाई प्रूफ। एक फॉर्म होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से इसको निकलवा लेना। इस फॉर्म में आपका फोटो चिपका लेना, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी इसमें पूछ रहा है वो डाल करके। इसमें 8 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं कि किसी भी 8 व्यक्तियों में से एक से आप वेरीफाई करवा सकते हो। तो एक काम कीजिए, जहां आपने 10th पास आउट किया है उस स्कूल के हेड मास्टर से आप इसको वेरीफाई करवा सकते हो। बड़ा आसान तरीके से ये बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कम्युनिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये एक ही होता है, लेकिन हां, इसे हिंदी में हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। ये सेंट्रल का होना अनिवार्य है, यानी कि केंद्र का होना चाहिए। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं स्टूडेंट्स के पास 2 तरीके का होता है। एक तो अपने ही राज्य का, जिसे स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। दूसरा भारत देश से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसमें सेंट्रल वाली भर्ती है, राज्यवार भर्ती नहीं है, इसलिए इसमें सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की कंपलसरीता रहती है। दोस्तों यहां पर बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग जातिवार होते हैं। ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको आप देख लेना कि इसी तरीके से आपका अपनी जाति का प्रमाण पत्र है या नहीं है। ठीक है, अगला है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर कोई भी आप सर्टिफिकेट ले जा सकते हो, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र।
अब दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आपकी 10th की मार्कशीट चल जाती है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में हर विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो आपको कोई भी अलग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, आपकी 10वीं की मार्कशीट ही चल जाती है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आप बना सकते हो। आपका जो भी नजदीकी जिला चिकित्सालय है, कोई भी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां से बनवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, इसको डॉक्टर्स भरता है, डॉक्टर सरकारी होना चाहिए और वह सिग्नेचर करता है। आपका कुछ नहीं, इसमें छोटा मोटा मेडिकल होता है, यूरिन की जांच होती है, बीपी वगैरह मापा जाता है, शुगर लेवल वगैरह, ये आसानी से 5 मिनट के अंदर बन जाता है, लेकिन यह फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ठीक है, लोकल भाषा का ज्ञान का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश से अगर सिलेक्शन होता है तो उनके लिए अनिवार्य है। आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकल लैंग्वेज 23 है, उन 23 में से एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाहरी राज्यों के बच्चों ने इस बार अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई किया है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा मेरे ख्याल से लोकल लैंग्वेज वाला, तो जिसका अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है वह मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य मैसेज करे, आपको अगर सर्टिफिकेट बनवाना है तो। ठीक है, अब दोस्तों फर्स्ट डीबी के समय ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना होता है, 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो आपको बता दूं कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है फर्स्ट डीबी के ठीक कुछ ही दिनों के बाद हो जाता है। आपको बता दूं कि इसके लिए ओनली 15 दिन का समय मिलता है, 15 दिन के भीतर आपको जाना पड़ता है। अभी जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर है, तो चले जाइए। ठीक है, मैसेज आता है और जिसके पास मैसेज नहीं आता है वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैसेज आता है और आपको बता दूं कि उसी जगह पर आपका डीबी होता है सेकंड वाला, जहां आपकी जिस सर्किल के अंदर, जिस डिवीजन के अंदर नौकरी लगी है। आपको बता दूं कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज कुछ इस तरीके का विद्यार्थी के पास आता है। यहां इस मैसेज में वो एड्रेस दिया होता है एंड इसमें लास्ट डेट दी होती है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाइएगा इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। यहां आप फोटोकॉपी लगा दिया, लेकिन यहां आपका एक भी फोटोकॉपी नहीं चलेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट डीबी के समय जो जो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे वो सभी के सभी ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी आपको फिलअप करना होता है। अटेस्टेशन फॉर्म जो 14 पेज का होता है, इसका फर्स्ट पेज मैं बता रहा हूं। अटेस्टेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका पीडीएफ निकलवा लेना। दोस्तों इस अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म्स होते हैं, आपको बता दूं। एक तो है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको कहीं ना कहीं इसी आइडेंटिटी फॉर्म में मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहा। नेक्स्ट है दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर्म। अब आपको बता दूं कि अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे शपथ ले रहा है इंडियन पोस्ट ऑफिस की कि आप जीडीएस की नौकरी तो लिए हो, साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते। अगर आप नहीं भी जानते तो भी आपको इसको भरकर देना ही पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म, इसमें आपसे कह रहा है कि मोबाइल हैंडलेस डिवाइस लैपटॉप चलाना जानते हो या नहीं जानते। भले आप ना जानो लेकिन इसको भरकर देना ही पड़ता है। थर्ड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म, जीडीएस की सैलरी के अलावा आय का अन्य स्रोत भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जीडीएस की सैलरी कम होती है तो यह भी आपको बनना पड़ता है। फोर्थ नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म है, अगर आपने जीडीएस की नौकरी कोई भी गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके अगर आपने ज्वाइनिंग लेटर लिया है और नौकरी के 1-2 साल बाद भी पता चल जाता है कि इसने फर्जीवाड़ा किया है, फिर भी आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये 4 प्रकार के फॉर्म आपसे जो है भरवाए जाते हैं, जो सारे के सारे अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, अब दोस्तों इस बार थोड़ा आपको ध्यान
देना है, क्योंकि 2024 में जो जीडीएस का सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स का, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो बड़े बदलाव तरीके से हो रहा है, पिछले 2023 में नहीं हुआ था। इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एसडीवी मेथड लागू किया गया है, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें क्या है, इसमें एक तो 3D इन्फेक्शंस के जरिए 10वीं की मार्कशीट को चेक किया जा रहा है, डीजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन मार्कशीट को देखा जा रहा है, ज्यादातर जिसके 95 से 100% है, ठीक है, 100% वालों पर एसडीवी मेथड बड़े बारीकी से लागू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं। और मैं कहता हूं अखबार में भी ये खबर आई है कि 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ युवतियां गई, कुछ युवक गए, वो पकड़ में आए। इसलिए कोई भी अगर इस तरीके से 10वीं की मार्कशीट में छेड़खानी करता है, अपनी फर्जी मार्कशीट बनाता है, गलत कहीं ना कहीं 95 से 100% मार्क ले लेता है इनलीगल तरीके से, तो उसको कहीं ना कहीं यहां पर बख्शा नहीं जाएगा, पकड़ लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज हो जाएगी और आजीवन सभी भर्तियों से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए प्यारे इस बच्चों, विश्वास पर रहिए, मेहनत पर विश्वास करो, फर्जीवाड़े से दूर रहो। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हुई, फर्स्ट डीबी हो गया, सेकंड डीबी हो गया। अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग कब होगी, ट्रेनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग की बात करेंगे, A to Z बातें करेंगे। आपका छोटा बड़ा भाई अभिषेक जगरवाड़ इस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पल पल की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपका प्यार बनाए, आप मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने रखा है। अगर आप जल्दी से 2 लाख सदस्यों का परिवार अभिषेक क्लासेस का कर देते हो तो बहुत बड़ा सरप्राइज है प्यारे दोस्तों। जल्दी से शेयर करो और 2 लाख कर दो यार, अभी कुछ ही बाकी है, 2 लाख पूरे हो जाएंगे, वो आप ही करोगे।